गुड मॉर्निंग बच्चों, वी आर बैक 9.1 एक्सरसाइज से। हमने पिछली बार टेली मार्क्स पढ़ा था। अब की बार हम चित्रालेख या पिक्टोग्राफ पे बात करेंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम एक नॉलेज पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं। भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो भी परेशानियां आती हैं, है ना, ईश्वर की तरफ से जो भी परेशानी हमारी लाइफ में आती है, वो हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आती, वो हमारे अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए बाहर आती है, अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए आती है। देखो ना, अब कोरोना की वजह से स्कूल नहीं लग रहे, लेकिन हमने नए तरीके ढूंढ लिए पढ़ने के लिए, है ना। हम अपने इरादों में मजबूत हैं, कुछ भी हम अपनी पढ़ाई लिखाई से समझौता नहीं करेंगे, और जो भी हमें अवसर मिले पढ़ाई का, वो हम ज़रूर लेकर अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, और अपनी स्टडीज़ के साथ नो समझौता एट ऑल। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पिक्स पोस्ट कर रहे हो, एंड ये मुझे मोटिवेट भी करता है ना। जैसे बच्चों को टीचर्स मोटिवेट करती हैं, ऐसे टीचर्स को बच्चे भी मोटिवेट करते हैं। आप जब वीडियो देखकर अच्छे अच्छे कमेंट डालते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे सब सीख रहे हैं, हम और उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करें। ठीक है। और बेटे, तुम इन वीडियोस को देखकर अपने किसी भी फ्रेंड्स को पोस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, है ना, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ पाए, अगर आपको अच्छा लगे तो। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है यहाँ पे। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन विलेज स्कूल्स, है ना। पिक्टोग्राफ होता है जिसमें चित्र होते हैं, चित्र को देख के हमें समझना होता है। पिछले हमने टेली मार्क्स किया था, ये चित्र को देख के हमें समझना है कैसा आलेख है, और उसको रीड करना। बेसिकली हमें इस चित्र को देख के समझ में आना चाहिए ये कहना क्या चाह रहा है। तो पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप लोग अपनी किताबों से देख सकते हो। आई होप इसमें समझ आ रहा है। सबसे पहले तो ना इस टेबल को देखना है। ये बोल रहा है कि ये 5 विलेजेस का नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिखा रहा है। तो देखो, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई, 5 हो गए ना ये, ए बी सी डी ई, ये विलेजेस के नाम है ऊपर, विलेजेस। फिर कॉलम बना है नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पिक्चर बना के ट्रैक्टर की लिखा है 1 ट्रैक्टर, यानी जो एक ट्रैक्टर का चित्र है वो एक ट्रैक्टर को ही दिखा रहा है, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखोगे, यहाँ पर एक चित्र का मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन है ना, सिंपल है। तो आप देखो, एक ट्रैक्टर, अब यहाँ पे काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने ट्रैक्टर हैं? 6 ट्रैक्टर है। तो विलेज ए में हम यहाँ पे सामने लिख देंगे 6, कि हमारे 6 ट्रैक्टर्स हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 6 ट्रैक्टर है, 6। ओके। विलेज बी काउंट करो, 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स हैं। 8 लिख दो यहाँ साइड में, पेंसिल से हम लिख रहे हैं, हमें बाद में हम इसको मिटा भी सकते हैं, हमारी कुछ गलती हो जाए तो। 1 2 3, यहाँ पे 3 है, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। तो हमें भी सभी ट्रैक्टर्स को काउंट करके हमने टेबल के आगे लिख लिया। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। वो हमें क्वेश्चन बोल रहा है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, इस पिक्टोग्राफ को देखो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को आंसर करो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, किस विलेज में, फर्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स किस विलेज में है। तो अब आप देखो, मिनिमम हमारा कहाँ था? मिनिमम हमारा था डी में। डी में सबसे कम है ना 3, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा डी। हम यहाँ पर लिख देंगे डी। मैं यहाँ पर लिख दूंगी डी। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, किस विलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। आप बच्चों अपनी बुक से भी देख सकते हो इसको, मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे दिखाने में, अब दिखाई दे रहा है ना। हाँ, विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, मैक्सिमम यानी ज़्यादा, किस विलेज में ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं किस में है। देखो, हमने सबसे ज़्यादा कहाँ किए थे? सी में मार्क किए थे, देखो 8, सी में मार्क किए थे 8, तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट में बोल रहा है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स, यानी कितने ट्रैक्टर्स ज़्यादा विलेज सी हैज़ एज कंपेयर टू विलेज बी। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज, कितने विलेज सी में कितने ज़्यादा ट्रैक्टर है बी के कंपैरिजन में, यानी बी और सी को दोनों को देखना है हमें। और बोल रहा है सी में ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा है। सी में देखो 8 है, और विलेज बी में कितने हैं? 5। तो सी में ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है विलेज बी से? 8, इसमें 8 और इसमें 5,
सी में ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, क्या करेंगे उसके लिए, माइनस, तो 8 माइनस 5 3, 3 ज़्यादा है इसमें, है ना। समझ आया ना आप लोगों को। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स सारे विलेजेस में कितने, तो इसके लिए हमारे सारे विलेजेस के लिए जितने ट्रैक्टर्स थे हम इनको ऐड कर देंगे। 6 + 5 11, 11 + 5 8, 11 + 8 19 और 3 22 और 6 28, तो टोटल उसमें 28 ट्रैक्टर्स थे। ठीक है, ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट। अब पिक्टोग्राफ का हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो क्लास लिखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल, पिक्टोग्राफ से दिखाया गया है। अब यहाँ पर जब हम ऊपर देख रहे हैं लिखा है क्लासेस, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, क्लासेस, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स। अब आप यहाँ पे पिक्चर देखो लड़की की, गर्ल का फेस बना के आगे लिखा है 4, यानी जहाँ पर भी एक फेस होगा वो एक्चुअली 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक लड़की का चेहरा 4 लड़कियों के चेहरे को दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नोटिस करनी बहुत ज़रूरी है। पिछला क्वेश्चन हमारा बहुत आसान था, जहाँ पे एक ट्रैक्टर का चित्र एक ट्रैक्टर के लिए ही था। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप देखो, जैसे क्लास 1 देखो, यहाँ पे लड़की के चेहरे काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 गर्ल्स हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कंप्लीट फेस है और एक आधा फेस बना है, तो मैंने लिख दिया 4 तो कंप्लीट है और एक आधे के लिए प्लस हाफ हम लिख सकते हैं, 4 लिख दिया। 1 2 3 4 5 गर्ल्स है, 5 लिख दिया। 1 2 3 प्लस, क्योंकि ये हाफ फेस है, 1 2 प्लस, ये 1 2 3 4 1 2 3 और 1 पूरा फेस है और हाफ। ये मैंने काउंटिंग लिख ली ताकि मुझे जल्दी से मेरी कैलकुलेशन हो जाए। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये देखो, ये मेरे पास 6 चेहरे थे, 6 को अब एक फेस जो है वो 4 गर्ल्स को दिखाता है, यानी ये 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, या तो आप 4 को 6 बार जोड़ो, या आप, क्योंकि अब आप 6 क्लास में आ गए हो, टेबल्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब आप अच्छे से समझते हो, आप इसको ज़्यादा इजी क्या रहेगा, 6 फेस लिए आपने, तो ये एक फेस क्योंकि 4 के बराबर है, तो 6 × 4 आपका फर्स्ट फेस हो जाएगा 24 गर्ल्स। पहला चेहरा जो है, पहला जो क्लास 1 है उसमें 24 गर्ल्स हैं। और किसी बच्चों को ऐसे मल्टीप्लाई एकदम से नहीं समझ आता तो ऐसे कर सकते हो, 4 + 4 8 + 4 8 + 4 कितना हुआ 12, ऐसे 12 + 4 16 + 4 20 + 4 24, ऐसे कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 गर्ल्स थी हमारी, 4 गर्ल्स हैं, तो 4 4 16, और ये आधा चेहरा मतलब कितना हुआ, आधा फेस मतलब कितना, 4 का आधा कितना होता है 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2, तो 4 गर्ल्स के लिए हो गया 16, 4 4 16 + 2, तो ये आपका आ गया 16 + 2 हो गया 18। किसी बच्चे को ऐसे समझ नहीं आता तो वो ऐसे कर सकता है, 4 + 4 8 + 4 12 12 + 4 16 16 + 2 हाफ फेस, तो ये आपका 18 आ गया। इसी तरीके से 5 गर्ल्स हैं, तो 5 × 4 20, थर्ड क्लास में 20 गर्ल्स हो गई। उसके बाद आ जाओ फोर्थ क्लास के लिए, 3 चेहरे पूरे हैं तो 3 4 12, और एक आधा चेहरा है तो उसका हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 12 + 2, 12 + 2 कितना हो गया 14। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो नंबर मैंने यहाँ लिखा है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, और हाफ फेस के लिए मैं 2 ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाफ का मतलब 2 हुआ। ठीक है, तो मैं आगे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, और हाफ फेस के लिए उसमें जो आंसर आता है उसमें 2 ऐड करती जा रही हूँ। आगे देखो यहाँ पर 2 2 4 8 8 + 2 10। ठीक है, और जिस बच्चों को ऐसे दिक्कत तो ऐसे कर सकता है, 4 + 4 8 8 + 2 10, इसी तरह 4 + 4 + 4 + 4 ये आपका हो जाएगा 16। इसी तरह 4 + 4 + 4 3 टाइम्स है, या 3 4 लिखो, आप लिखो 12, या आप इसको करोगे नेक्स्ट 8th वाले को 4 + 2 6, या 1 फेस है तो 1 × 4 4 + 2 6। तो इस तरीके से हमने सारी ये लिखी। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि जिस बच्चे ने इसको पढ़ा नहीं ना कि ये कितने को दिखा रहा है, ये आपका हर बार चेंज हो सकता है। बुक में जैसे 4 दिया, हम एक फेस को 10 गर्ल्स के बराबर दिखा सकते हैं, एक फेस को 5 गर्ल्स, टीचर क्वेश्चन चेंज करके देती हैं, है ना। पेपर में क्वेश्चन एज इट इज सेम नहीं आता आपके जब एग्जाम्स होंगे,
तो आपको ये देखना है कि एक फेस यानी किसके लिए, पिक्टोग्राफ में हमें ये दिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें तो विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, किस क्लास में सबसे कम बच्चे हैं, लड़कियां सबसे कम हैं। तो आप देखो सबसे कम लड़कियां कहाँ पर आ रही हैं, सबसे कम कहाँ पर है 6, तो 8th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, क्या क्लास 6 की लड़कियां क्लास 5वीं की लड़कियों से कम है। देखो 6th में कितना है हमारा 16 आया था और क्लास 5 में 10 आया था, तो क्लास 5 में कम लड़कियां हैं, वो यही पूछ रहा है इज क्लास 6 लेस, वो बोल रहा है क्या 6th की लेस है, तो नहीं 5th की लेस है, तो हम लिखेंगे नो। अगर ये ऐसे लिखता कि क्लास 5th की लेस है तो हम बोलते हैं येस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लास 5th में कम लड़कियां हैं, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ गर्ल्स है, क्लास 6 में ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7 में कितनी लड़कियां हैं, क्लास 7 में 12 लड़कियां हैं। तो ये तो 3 क्वेश्चन है, आप चाहो तो कितने ही क्वेश्चन इससे बना सकते हो। एक बार पहला बेसिक काम इसमें ये है, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा जहां हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम टेली मार्क्स बनाना होता था। देखो बच्चों ये मैंने आपके लिए डाइस भी रखा है, पिछले क्वेश्चन में हमने डाइस का एक क्वेश्चन किया था, ये डाइस होता है जिसमें आपके 1 से लेकर 6 तक की मार्किंग होती है ना, हमारा 3rd क्वेश्चन था। अच्छा, और यहाँ पर पिक्टोग्राफ में इसकी रीडिंग खास इंपॉर्टेंट होती है। ओके बच्चों, अब हम 3rd क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पिक्टोग्राफ का 3rd क्वेश्चन है। यहाँ पर डेज लिखे, सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बताई गई है एक वीक में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये बल्ब है। अब खास बात तुम्हें यहाँ देखनी है, ये नोटिस करो कि ये क्या है। यहाँ पे एक बल्ब के निशान के साथ लिखा है 2 बल्ब, यानी जहां पर भी एक चित्र बना है वो एक्चुअली 2 बल्ब होगा। तो हम इसको गिनने की कोशिश करेंगे कैसे है, चलो हम इसको गिनते हैं। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अब देखो हम किसी भी फिगर से, जैसे मैंने एक फिगर से दिखा दिया बल्ब है, आपको ट्राइंगल, कोई सर्कल, कुछ भी आप दिखा सकते हो। पिक्टोग्राफ में जरूरी नहीं आपको एग्जैक्टली वैसा ही चित्र बनाना है। अब जैसे मंडे में 1 2 3 4 5 6 है, और एक हर बल्ब किसको दिखा रहा है, हर बल्ब 2 को दिखा रहा है, तो 6 बल्ब का मतलब कितना हो गया 6 2 ज़ा 12, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में कितना हुई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 16, 1 2 3 4, 4 आई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 8, 1 2 3 4 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 ज़ा 14, 1 2 3 4, ये 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18। तो आपने देखा कि हमारे ये हमने ऐसे कर लिया। मान लो मैं इसको अगर चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे भर दूं कि ये जो है ये 2 बल्ब के बराबर नहीं है, हम इसको कर दे सपोज कि 1 पिक्चर शोज 5 बल्ब्स, अगर मैं ऐसे बोल दूं, तो अब यहाँ पे देखो चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मुझे 1 को 5 मानना पड़ेगा, तो ये मेरी कितनी गिनती थी इस बल्ब की, 1 2 3 4 5 6 बल्ब थी ना। तो सिर्फ अगर तुम्हारे पास काउंटिंग है ना, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5, तब ये तुम्हारी रीडिंग हो जाएगी 30। यहाँ पर कितने थे, ये तुम्हारा 8 था, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 40, ठीक है। तो तुम्हारा अगर तुम इसको काउंटिंग कर लेते हो और जितने बल्ब दिए हैं यहाँ पे जो भी नंबर दिया है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा एक बल्ब जो था, एक चित्र जो था वो 2 बल्ब के बराबर था, पर क्वेश्चन कितना ही टफ बना लो आपको पता है कि तरीका क्या है, हमें टेक्निक सीखनी होती है, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चंस में ये इस तरीके से नहीं है, हमारी बुक में ऐसे दिया हुआ है। ओके अब इसके बाद वो बोलता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में चेंज करके देखेंगे क्या बोल रहा है वो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो वो हमें कह रहा है व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ, इस चित्रालेख से, इस पिक्टोग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो। उसने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, बस ये बोला इसको ऑब्जर्व करो और कंक्लूजन निकालो। अब तुम देखो तुम्हारे सामने अगर मैं ये छोड़ दूँ और तुम्हें बोलूँ बच्चों उसको स्टडी करो, तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम ये देखोगे कि मंडे को हमारे पास कितने बल्ब की बिक्री हुई, 12 बल्ब की, ट्यूसडे को 16 की, वेडनेसडे को सबसे कम गए, वेडनेसडे को और सैटरडे को बराबर गए 8 8, ठीक है।
थर्सडे को 10 गए, फ्राइडे को 14 गए, संडे को सबसे ज़्यादा बिक रही है। तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस कि संडे को लोग शॉपिंग के लिए ज़्यादा निकलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑन संडे द सेल वॉज मैक्सिमम, संडे को सेल सबसे ज़्यादा था। और संडे को हम देखते हैं सबकी छुट्टी होती है ऑफिस की, तो सब लोग अपने घर के जो भी काम होते हैं जो ऑफिस जाने में वो नहीं करने पाते, तो वो संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन मार्केट के सारे काम करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से भी हमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारा सेल बल्ब का कब हुआ, संडे को हुआ। हम ये भी बोल सकते हैं सबसे कम कब हुआ, तो सबसे कम हुआ हमारा सैटरडे को और वेडनेसडे को। किन दो दिनों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन दो दिनों में इक्वल सेल हुआ, तो हमारे पास आ जाएगा वेडनेसडे को, ये वेडनेसडे के लिए है, और सैटरडे को इक्वल सेल हुआ। ठीक है, इससे चाहे आप कितने ही क्वेश्चंस बना लो, क्वेश्चंस अनलिमिटेड बन सकते हैं। तो कंक्लूजन हमारा वन लाइन में ये होगा, मैक्सिमम सेल वाज ऑन संडे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट मर्चेंट्स, नेम ऑफ द फ्रूट मर्चेंट्स है। यहाँ पे मर्चेंट्स के नाम है रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन। यहाँ पे नंबर ऑफ द बास्केट्स है, और ऊपर यहाँ पे लिखा है कि ये जो एक चित्र है ये 100 फ्रूट बास्केट के बराबर है, यानी एक को हमें 100 काउंट करना है। तो अभी मैंने क्या किया है, जैसे रहीम पे आप देखो कितने बास्केट है, 4 है। लखनपाल के देखो 5 पूरे हैं और एक आधा है, जो आधा है उसको क्या मानोगे, 50 मानोगे। ऐसे अनवर का काउंट किया, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अगले का काउंट करो, मार्टिन का, रंजीत का और जोसेफ का। अब इनका काउंट हमने लिख लिया, इसके साथ ही हम लिखेंगे कितने फ्रूट बास्केट्स हैं ये। ठीक है, तो हम देख रहे हैं रहीम पर लिखा है 4, तो 4 बास्केट्स हैं, तो 4 का मतलब कितना हुआ, 4 बास्केट्स हुए। तो आप कितना करोगे इसको, यानी 400 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 4 बार 100 हो रहा है ये, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। आप इसको या तो 400 ऐसे लिख सकते हो, या 4 इंटू 100 करके 400 कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। लखनपाल के पास थे 5 बास्केट, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 500 बास्केट्स हुए। अच्छा, 5 बास्केट्स के बाद उसके बाद 1 2 3 4 5 के बाद आप देख रहे हो एक आधा भी बना हुआ है, तो आधे के लिए आप कितना करोगे, 50। 5 बास्केट का हो गया 500, और एक आधा बास्केट है, तो आधा बास्केट मतलब कितना हुआ, 50। तो हम वो इसको बोलेंगे 500 में 50 ऐड हो गया, तो हो गया 550। अनवर को देख रहे हैं तो टोटल कंप्लीट 7 बास्केट्स हैं। ठीक है, 7 बास्केट्स है, तो इसके तो हो जाएंगे 7 इंटू 100 700। मार्टिन को देख रहे हैं तो मार्टिन के 9 कंप्लीट है और एक आधा है, तो 9 तो कंप्लीट है और एक आधा बास्केट है, तो 9 का तो हो जाएगा 900 और आधे का हो जाएगा 50, यानी टोटल हो गए 950 मार्टिन के। रंजीत को देख रहे हैं, रंजीत के कंप्लीट 8 बास्केट्स हैं, तो 8 से हो जाएगा 800 रंजीत का। जोसेफ के पास 4 कंप्लीट है और एक आधा है, तो हम लिखेंगे 4 प्लस हाफ, तो 4 का 400 हुआ और हाफ का हुआ 50, तो ये कितना हो गया 450। तो ये आपको खास ध्यान देना है, जहां पर भी हाफ आ रहा है तो यहाँ पे हाफ कितना है, इस क्वेश्चन में हाफ का मतलब 50 था। पिछले क्वेश्चन में जब हम 4 गर्ल्स कर रहे थे वहां पे हाफ का मतलब क्या था, 2 गर्ल्स था। तो आपको ये रीडिंग खास देनी है, पिक्टोग्राफ में यही वाली बच्चों से गलती होती है कि जब आपने ये काम ठीक कर लिया ना, ऑब्जर्वेशन सही रही आपकी ये 100 फ्रूट बास्केट के पास, तो अब आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। अब आप इसके क्वेश्चंस पढ़ो, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप हमें ये बताइए, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स, किस मर्चेंट ने सबसे ज़्यादा बास्केट बेचे। तो आप देखो सबसे ज़्यादा बिक्री कहाँ हुई है, ये देखो 950 हुई है, तो हमारा आंसर आएगा मार्टिन। ए पार्ट का आंसर आ जाएगा मार्टिन। मार्टिन सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, मार्टिन ने सबसे ज़्यादा बास्केट बेचे। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितने बेचे, अनवर देखो, अनवर ने 700 फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गो डाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। जिन मर्चेंट्स ने 600 बास्केट बेचे हैं या उससे ज़्यादा बेचे हैं, वो प्लान कर रहे हैं टू बाई अ गो डाउन, कि नेक्स्ट सीजन में हम एक गोदाम खरीद लेते हैं। तो कैन यू नेम दैम, अब बताओ कौन है जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा किया है। तो आप देखो कौन है जिन्होंने ये 600 से ज़्यादा है, ये भी 600 से ज़्यादा है, ये भी 600 से ज़्यादा है, यानी कि ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, अनवर। यानी अनवर
मार्टिन और रंजीत सिंह, ये तीनों प्लान कर रहे हैं क्योंकि इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा हुई है, 600 या 600 से ज़्यादा, तो वो सोच रहे हैं हम गोडाउन खरीद लें। तो सी पार्ट का आंसर हो जाएगा अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह। आई होप आपको पिक्टोग्राफ को रीड करना आ गया होगा। अभी हमने कितना पार्ट सीखा है? हमने सीखा है टेलीमार्क्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, टेलीमार्क्स को बनाना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना। दूसरा पार्ट हमने सीखा है सेकंड वीडियो में पिक्टोग्राफ को रीड करना, रीड करके इसके क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट आगे आने वाली एक्सरसाइज होगी पिक्टोग्राफ खुद बनाना। तो वो आप कब करोगे? जब ये 2 वीडियोस से आप अच्छे से इतना पोर्शन अच्छे से समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि पिक्टोग्राफ कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा तुमको आइडिया लग गया होगा, लेकिन अब तब हम बहुत अच्छा सा साफ सा काम करना है, क्योंकि वहाँ पे ड्राइंग पे मार्क्स मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ रीडिंग करने का। इस क्वेश्चन में मार्क्स कहाँ मिल रहा है? सिर्फ रीड करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसका आंसर, है ना। यहाँ पे पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने पे मार्क्स नहीं है। ओके, तो आपके 9.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चंस क्या आते हैं? एक क्वेश्चन टेलीमार्क्स का आता है, वो हर साल आपका 9th तक आता है क्वेश्चन, 7th में भी 8th में भी। और एक पिक्टोग्राफ का भी 2 मार्क का क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको देख के रिलेटेड काम ज़रूर कर लो। ओके बच्चों, थैंक यू।